और संडे में मतदान चल रहा है और पंचायत सचिवालय है, यहाँ भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता अपना गुप्त मतदान कर रहे हैं। इस बीच कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे समक्ष मौजूद हैं और इस चुनावी चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि चुनाव का माहौल है और राजनीति के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है क्या लग रहा है, जीत रहा है? देखिए, लोकतंत्र जीत रहा है, भारत जीत रहा है, विकसित भारत का संकल्प पूरा होने को है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 10 वर्षों का मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है और जो तीसरी बार ऐतिहासिक जीत मोदी जी की सरकार बनी है, जो एक नेहरू जी के टाइम के बाद झारखंड का चुनाव रहा है, झारखंड की बात मैं आ रहा हूं उसी पर। अब झारखंड की जहां तक बात है, झारखंड क्योंकि ये मोदी सरकार का कहना है कि ये डबल इंजन की सरकार यहाँ बहुत जरूरी है। पहले भी तो डबल इंजन था, 14 डबल था ना। हाँ, फर्क ये है कि आज पारदर्शी सरकार की जरूरत है। भ्रष्टाचार पर प्रचंड प्रहार हो रहा है और जो भ्रष्टाचार का जो प्रमाण आपको दिख रहा है, साक्षात को प्रमाण का जो आवश्यकता नहीं है, सामने दिख रहा है कि कैसे 15% पहले लोगों के पास आता था और 85% डकार जाते थे यूपीए पूर्व के और अभी इंडिया गठबंधन के लोग। ये इंडिया गठबंधन के एक नेता उनसे जानते हैं, क्या नाम है सर? नाम मेरा नाम लालचंद प्रसाद सोनी है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया आपके राज्य में। अब देखिए, आज देश का प्रधानमंत्री के नाम पर आज एक विधायक का भी चुनाव ये लोग प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता जान गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री किए थे और आपको 15 लाख भी देने का प्रधानमंत्री वादा किए थे। आज देखिए, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिया, हाँ, सब अडानी अंबानी को दे दिया। आज देखिए, अयोध्या राम मंदिर जय श्री राम करता था, लेकिन आज देखिए वही राम भगवान जो है ना, उनको वरदान में दिया जा रहे, तुमको यहाँ अयोध्या में राम के नाम बेचने वाला को यहाँ अयोध्या में कोई जगह नहीं है। राम का नाम को बेच रहे हैं आप लोग। देखिए, राम का नाम, भगवान का नाम को कभी कोई बेच नहीं सकता है ना खरीद सकता है। ये आस्था और विश्वास का कारण है। अयोध्या से हार नहीं हुई है, वो फैजाबाद काके से जीत रहा है। कांके से जीतू चरण राम। बार बार उम्मीदवार काहे बदल देते हैं? देखिए, भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता के आधारित पार्टी है, ये कैडर बेस पार्टी है। यहाँ वंशवादी पार्टी नहीं है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। किसी भी पार्टी का एक आपको लगता है कि जो नेक्स्ट उम्मीदवार है वो हार जाए इसलिए उम्मीदवार को बदल दो? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी लाल का टिकट क्यों काट दिया? समरी लाल का टिकट इसलिए नहीं काटा गया कि वो अच्छा काम नहीं किए, वो काम किए हैं। और जो डॉक्टर जीतू चरण राम है, उनके आगे डॉक्टर लगा हुआ है और यही साबित करता है कि बाकी उम्मीदवार उनके सामने नहीं ठहरते हैं। दूसरा बात है कि वो काम करेंगे, ये पक्का है, क्योंकि मोदी जी का उन पर बरदहस्त है, मोदी जी का आशीर्वाद है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाना है। नकारात्मक राजनीति भारत में नहीं चलेगी। लगता है कि एक बीजेपी के जो उम्मीदवार बार बार जो बदल दिया जाता है। बोलेंगे सर, आप सर जानते हैं गरीब का बच्चा को डॉक्टर बनने में कितना तकलीफ होता है। आज सरकार को जो है उनको डॉक्टर बनाने में कहीं ना कहीं सरकार का बहुत पैसा खर्चा हुआ था, लेकिन उनका दिल में चोर था, इसलिए वो राजनीतिक में आए। नहीं तो जनता सेवा करना रहता तो हॉस्पिटल से भी जनता सेवा कर सकते थे। वो उनका दिल में चोर है, इसलिए वो राजनीतिक में आए। और इसलिए जो है ना, झारखंड को देखिए, कांके विधानसभा 35 साल से जो है ना भाजपा का विधायक रहा है। आप लोग घुसे होंगे तो कचड़ा का अंबार देखे होंगे। कभी इस विषय में भाजपा का नेता का औकात नहीं है कि कांके प्रखंड में आके उस सफाई का विषय में विधायक से सवाल करे या कोई आज देखिए, अबू आवास या प्रधानमंत्री आवास जो है, प्रधानमंत्री 1,20,000 देते हैं और हमारे हेमंत सरकार 2 लाख रुपया देने का काम किया है। हम 5 साल में हमारे आरसंडे पंचायत में प्रधानमंत्री का आवास 5 को नहीं बना और हेमंत सोरेन का सरकार में 70 प्रधानमंत्री आवास इस पंचायत में अलाउट हुआ है। चलिए, देखिए, अभी हुआ क्या है कि बात है कि ये बोल ही दिए हैं कि सच्चाई तो छुपती नहीं है, तो बता ही दिए कि प्रधानमंत्री आवास कितना बना है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि आबू आवास में भी हाल में भी आप लोग भी मीडिया न्यूज में आया था कि घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है। तीसरा बात ये है कि विकास जो है ना, उसके लिए दिखता है कि विकास दिखना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड आगे बढ़ा है, इसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ।
आपका ये देख लीजिए कि जो राशन के मामले में भी ये देखा जा रहा है कि यहाँ की सरकार जो है वो राशन के मामले में भी नवंबर महीना का 1 साल पहले का राशन दिया जाता है यहाँ जो भी है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है ये कैंडिडेट का, जहाँ तक बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा में एक छोटा कार्यकर्ता चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और भारत में अगर विकास करना है तो ये जनता को समझना होगा। दूसरी बात, झारखंड का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है हमारी सांस्कृतिक सरना सनातन एकता, यहाँ के अस्तित्व अस्मिता। ये सब बात ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव हो रहा है राज्य में किसकी सरकार बनेगी? राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। कितना सीट जीत रही है भाजपा? कम से कम थम्बिंग मेजोरिटी से आगे आ रही है, विधायक उनके आ रहे हैं। और लोकसभा में नारा था अब की बार 400 पार, झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या नारा? झारखंड में अब की बार कितना? झारखंड में एक मजबूत सरकार बनेगी, स्थिर सरकार बनेगी और भारी बहुमत से यहाँ के बहुमत से विधायक जीतेंगे। हेमंत दोबारा होगा? हेमंत फुल बहुमत से आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री का जितना रैली में भीड़ हो रहा है, एक नया विधायक कल्पना सोरेन हवा निकाल दिया है। कितना जीत रहे हैं? कम से कम 50 से 55 सीट इंडिया गठबंधन को आने जा रहा है। चलिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ थे, दूसरी ओर कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता थे, जो दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। अब साफ तौर पे कह रहे थे कि इस बार जो है हेमंत दोबारा होगा, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है झारखंड राज्य में भाजपा की बनेगी। अब इन दोनों नेताओं के द्वारा बयान देने के बाद जो मतदाता है वही मतदान कर रहे हैं। चूँकि आज जनता की बोलने की बारी है, नेता बोल चुके हैं और जनता अपना गुप्त मतदान कर रही है, और इसका रिजल्ट जो है 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है और किसकी सरकार झारखंड में बनती है। आप देख रहे हैं कांके विधानसभा क्षेत्र से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।